नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। देश की सबसे पुरानी कानूनी लड़ाई यानी अयोध्या विवाद पर फैसले का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। 17 नवंबर से पहले किसी भी वक्त सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाने वाला है और इसी बीच दोनों पक्ष की तरफ से अपनी अपनी जीत के दावे भी खूब हो रहे हैं, लेकिन जीत से बढ़कर सवाल देश हित का है, क्योंकि फैसला चाहे जो भी हो, इस देश को सौहार्द कायम रखना और इस देश में सौहार्द कायम रहना चाहिए। यहां की गंगा जमुनी तहजीब पर आंच नहीं आनी चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी से लेकर आरएसएस और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तक हर कोई यह कह रहा है कि फैसला जो भी हो, हर पक्ष को इससे खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। तो आज इसी मुद्दे पर जनता के बीच होगी सबसे बड़ी चर्चा। देश के सबसे पुराने कानूनी तकरार यानी अयोध्या विवाद पर फैसले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 17 नवंबर से पहले किसी भी वक्त सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाने वाला है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि फैसला चाहे जो भी हो, इस देश की गंगा जमुनी तहजीब पर आंच नहीं आनी चाहिए और इसके लिए हर तरफ से कवायद शुरू हो चुकी है। इसी के तहत केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के घर आरएसएस और मुस्लिम पक्ष के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें फैसले को खुले दिल से स्वीकार करने पर रजामंदी जताई गई। समाज के अंदर उस मीटिंग से काफी सद्भाव बढ़ा है। समाज का हर वर्ग शांति चाहता है, सौहार्द चाहता है। फैसला जो भी आए, लेकिन मुल्क के अंदर अमन और अमान को कायम रखना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं। जो भी कानूनी फैसला होगा, हम उस फैसले का एहतराम करेंगे। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि मुकदमे में जीत हार किसी की भी हो, लेकिन इस देश का सौहार्द, इस समाज का भाईचारा, वो नहीं हारना चाहिए। आज इसी विषय पर जनता के बीच होगी सबसे बड़ी बहस। अयोध्या तैयार, फैसले का इंतजार। और आज देश के सबसे पुराने कानूनी मसले पर यह सबसे बड़ी चर्चा होगी, क्योंकि अब चंद दिनों बाद फैसला आ जाएगा। और मेरे साथ मेहमान हैं स्वामी दीपांकर, उनका अभिनंदन है, आध्यात्मिक गुरु हैं, उनका स्वागत है। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी हैं, इस्लाम के जानकार, उनका अभिनंदन है, स्वागत है। मेरे साथ मौलाना शोहेब जमई हैं, मुस्लिम चिंतक हैं, उनका स्वागत है। मेरे साथ इस चर्चा में अवनी जैश अवस्थी हैं, आरएसएस के जानकार हैं, उनका स्वागत है। और एक और मेरे साथ बड़े खास मेहमान हैं आज की इस चर्चा में। मेरे साथ है महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर दास। मैं उनको चाहता हूं वो स्टूडियो में आए। मान जी, आपका अभिनंदन है। पावन त्यामंजनते विनय प्रयासा मम समीप नर पावै वासा। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की जय। जी मान जी, आपका भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत है। मैं सबसे पहले माफी चाहता हूं, आज जो सवाल नहीं पूछना चाहिए वो पूछ रहा हूं आप सबसे, और मुझे उम्मीद है कि आप उसका जवाब देंगे। मैं आप सबसे आपकी उम्र पूछना चाहता हूं, आप भी हैरान हो जाएंगे ये सवाल क्या है। मैं आप सबसे आपकी उम्र पूछना चाहता हूं कि आप सबकी उम्र क्या है। जो बताना चाहे ठीक है, जो नहीं बताना चाहे बोले मैं नहीं बताना चाहता। स्वामी जी 35 जी, आपकी 48 50 जी, आपकी 32 आपकी 59 जी। तो अब आप देखिए, यहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है इंक्लूडिंग मी, या फिर यहां पर जो जितना टाइम ये केस चला है, आप सोचिए, जिसकी उतनी उम्र भी हो तो सोचिए कितना वक्त इस फैसले को आने के लिए लगा है। कई उम्रें गुजर गई, कई लोग स्वर्गवासी हो गए, लेकिन ये फैसला अब आ रहा है। तो हमारे जीवन काल के लिए यह फैसला बड़ा महत्वपूर्ण है।
तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आने वाले दिन इस देश के इतिहास में नहीं, दुनिया के इतिहास में दर्ज होंगे जब श्री राम मंदिर पर फैसला आएगा। इसलिए महत्वपूर्ण है। और अब मैं बहस को ओपन करता हूं, मैं सीधा आपका रुख करता हूं। स्वामी दीपांकर, सवाल पहला आपसे, इस फैसले का इंतजार आप दशकों से कर रहे हैं, क्या आपको लगता है जो भी फैसला आएगा वो आपको भी स्वीकार होगा? अमीश भाई, मैं ही नहीं, मेरे गुरु जिनकी उम्र 106 साल है, वो आश्रम में चल नहीं पाते, व्हीलचेयर पर बैठ करके बाहर निकलते हैं, वो मुझसे ज़्यादा इसका इंतज़ार कर रहे हैं। और जब वो चल नहीं पाए तब हमसे बोले, जा दीपांकर मेरी जगह जाकर तू बोलना। मैं नहीं बोल पाता तो क्या, तू तो बोल पाएगा, बोलना। और जब रामलला टेंट से अपने भव्य मंदिर में विराजे, तब ये सोचना कि मेरे से कुछ हुआ, उससे पहले सोचना नहीं, निरंतर चलते रहना। तो रही बात जहाँ तक फैसले के स्वीकार्य किए, मुझे निसंदेह हृदय से स्वीकार होगा, अब से पहले भी करता आया हूं, आगे भी स्वीकार करूंगा। मगर मैं एक बड़ी बात और यक्ष प्रश्न कहना चाहता हूं, जो मेरे मन में था, भाव था, कल रात को सोच रहा था, इतनी 100 वर्षों की चर्चा को हमें क्यों कहना पड़ रहा है कि आपको स्वीकार होगा, आपको होगा, शांति बनाए रखिए, यह कहना क्यों पड़ रहा है? इस पर दो शब्द कह रहा हूं मात्र, कि प्यार मोहब्बत ही करनी थी तो अदालत में जाना जरूरी था। प्यार मोहब्बत ही करनी थी तो अदालत में जाना जरूरी था। 100 करोड़ लोगों के आराध्य को क्या टेंट में बिठाना जरूरी था? जी, मैं बात कंप्लीट 60 सेकंड हो गए। ये कानून है हमारे कार्यक्रम का कि शुरुआत में हम 60 सेकंड देते हैं, फिर उसके बाद हम बहस को ओपन करते हैं। रशीदी साहब, मैं 4 पंक्ति पढ़ता हूं। जो इस देश की सभ्यता है, कल्चर है, जो इस देश का भाव है, वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अज़ानों से सुबह होती है यहाँ, आरती से होती है शाम। अज़ानों से सुबह होती है यहाँ, आरती से होती है शाम। कोई खुसरू को गाता है, कोई गाए मीरा के शाम। कोई खुसरू को गाता है, कोई गाए मीरा के शाम। जहाँ हो देश का झंडा हरा और केसरिया रंग का, जहाँ हो देश का झंडा हरा और केसरिया रंग का, उसे दुनिया में कहते हैं हमारा प्यारा हिंदुस्तान। और मैं चाहता हूं कि हमारे इस देश की शान यूं ही बनी रहे। कुछ लोगों ने जो हिंदू मुसलमान को बांटने का काम किया है, आज की ये जनरेशन, मुझे पूरी उम्मीद है कि उन लोगों को आईना दिखाएगी और इस देश का जो सभ्यता, इस देश के जो कल्चर है, वो टूटने नहीं पाएगा। हमारा प्यार जो कतो बना रहेगा। जी महंत जी, मैं आपके पास आता हूं। देखिए, हम तो 1528 से लेकर आज तक हम और हमारे पूर्वज टकटकी लगाए बैठे हैं कब हमारे आराध्य भगवान कौशल्यानंदन श्री राम बाल स्वरूप में जहाँ प्रागट्य हुआ, जहाँ भगवान का जन्म स्थान है, उस स्थान पर विराजमान तो हैं, पर वो राजाधिराज हैं, चक्रवर्ती नरेश हैं। भगवान जिस भव्यता के मंदिर में रहना चाहिए, कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक टेस है कि भगवान तुरंत भव्य मंदिर में विराजमान हो। ये ठीक है, हम यदि कानून नहीं मानते बंधु, तो बहुत पहले मंदिर का निर्माण हो गया होता। इस देश के संविधान में, यहाँ की कानून में हमें पूरा विश्वास है, और ये भी विश्वास है कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण होगा। और भगवान ने चाहा तो अगली वर्ष राम नवमी पर हम भव्य आरती कर सकेंगे भगवान श्री राम की, ऐसी हम कामना करते हैं और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। बहुत हो गया, अब बस भव्य मंदिर का निर्माण हो जाए। जी 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 अब मैं शोएब जमाई का रुख करता हूं। शोएब जमाई, ये फैसले की घड़ी है और ये इम्तिहान की भी घड़ी है। बिल्कुल, देखिए, इकबाल अंसारी ने क्या कहा कि अगर मुसलमानों के हक में फैसला आए या विपक्ष में फैसला आए, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे और सबको करना चाहिए। अमित शाह जी ने क्या कहा कि जो भी फैसला आएगा दोनों पक्षों को उसको मानना चाहिए, चाहे वक्त पक्ष में आए या विपक्ष में आए। लेकिन भागवत जी ने क्या कहा, उन्होंने ये बात नहीं कही कि हम मानेंगे चाहे जो, उन्होंने कहा बनेगा तो वहीं। यानी इसी से प्रॉब्लम है। यानी आप कैसे तय करते हैं? सुप्रीम कोर्ट तय करेगा ना कि क्या होगा। आप नहीं कह सकते कि यही होगा जो हम चाहते हैं, इसको कहते हैं जबरदस्ती। यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात, अमीश जी, मैं अयोध्या में था, आप जानते हैं, 2 दफ़ा होकर के आया हूँ। मैंने खुद निर्मोही अखाड़ा के जो सरपंच हैं राजा रामचंद्र जी, उनसे पूछा, जब बातों बातों में उन्होंने कहा कि शोएब जी,
अगर बाहरी लोग यानी वीएचपी का नाम उन्होंने लिया कि अगर ये हमारा मुद्दा हाईजेक नहीं कर रहे होते तो आज से 25 साल पहले ही हम ये जो है सारा मामला सुलझा लिए होते। अयोध्या के लोगों से मैंने पूछा कि क्या आपको अफसोस होता है जो 6 दिसंबर 1992 को, उन्होंने कहा हाँ होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिलचस्प है ये, आप 2 दिन में सारा सर्वे करके भी लौटाए कि ये पूरा मंदिर बन जाता तो फिर एक सुप्रीम कोर्ट ने, किसी और ने नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, केहर साहब ने बोला था अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं खुद उतर के आऊंगा और इसमें मध्यस्थता कराऊंगा, तो तब मध्यस्थता क्यों नहीं हुई, ये भी, इस पे भी विचार करना चाहिए। अब मैं अपनी अवस्थी का रुख करता हूं क्योंकि आपने अटैक सीधा आरएसएस पे करा है। 60 सेकंड अवस्थी जी, आरएसएस को भी फैसला कबूल होगा जो होगा? बिल्कुल बिल्कुल, अगर नहीं होता तो जैसा कि महामंडलेश्वर जी कहा कि अब तक बना चुके होते, अगर कानून के खिलाफ बनाना होता तब तक बना चुके होते। महत्वपूर्ण बात क्या है, बात कानून की इस समय नहीं है, कानून जो फैसला देगा देगा, लेकिन पूरे समाज को यह देखना चाहिए कि न्यायालय ने क्या कहा कि हमारे लिए टाइटल्स है, टाइटल सूट का है, यानी कि जमीन का टुकड़ा है। हमारे लिए क्या है, हमारे लिए भगवान श्री राम का जन्म स्थान है, जिसके बारे में तरह तरह की बातें कही गई। 10,000 कमरों का महल था, कौन से कमरे में जन्म हुआ था, बर्थ का सर्टिफिकेट लेके आओ, कैसे कह सकते हो, तुलसीदास ने लिखा, कौन से ग्रंथ में लिखा, अभी तक कह रहे हैं, जबकि खुदाई में वहां पे नीचे मंदिर के अवशेष मिल चुके हैं। कितना अपमान किया गया, कितना अपमान किया गया। इन सारे अपमानों को सहने के बावजूद आपके लिए जो व्यक्ति इस देश में जमीन का एक टुकड़ा नहीं छोड़ सकता पूरे इतने बड़े समाज के लिए और समाज के आराध्य के लिए, वो गंगा जमुनी संस्कृति की बात करते हैं, कुछ अपेक्षा रखते हैं हमसे क्या? अरे कहना चाहिए था कि ये तो आपका है, या तो भगवान श्री राम का जन्म स्थान है, आपके लिए है ये जी, तब होती ना बात। तो ठीक है, 60 सेकंड आपके हुए। अब रशीदी साहब, देखिए, मैं समझता हूँ आज ये बातें करने का वक्त नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट अपने आखिरी स्टेज पर है, फैसला सुनाने वाला है, हम पिछली बातों को लेकर लड़ रहे हैं कि साहब उसने क्या कहा। शोएब जमाई ने बोला ना कि फैसला तो हो जाता क्योंकि वीएचपी बीच पे आ गई, फैसला नहीं हुआ। मैं उस हक में नहीं हूँ, मैं उस हक में नहीं हूँ कि आज टीवी पर इस बात के ऊपर लड़ा जाए कि क्या होने वाला है और क्या हो गया था। आज चूंकि फैसला आने वाला है, आज तो इस बात पर सहमति बनानी होगी दोनों पक्षों को कि जो भी फैसला आए हमें बड़े दिल से उसको स्वीकार करना चाहिए। फैसला किसी भी हक में आए, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, देश बड़ा है, मंदिर मस्जिद हम रहेंगे तो बनती रहेंगी, ये समाज चलता रहेगा। हम ही नहीं रहेंगे, हम आपस में लड़के एक दूसरे को ख़त्म कर लेंगे तो मंदिर मस्जिद का क्या करेंगे? बहुत बड़ी बात है। तो मेरा मानना ये है कि हम इस देश में सौहार्द बनाए रखें, इस देश के कल्चर और सभ्यता को डूबने ना दें। ये हमारा देश पूरी दुनिया में इसीलिए जाना जाता है कि हम तरह तरह के मजहबों, राजीव धवन ने कोर्ट मुस्लिम पक्ष के वकील ने कोर्ट के अंदर मैप फाड़ा था, उस दिन वो भावना कहां चली जाती है? सर, मुझे पता है जब बोला जाता है कि 10,000 कमरों का महल था, अब रामलला कहां पैदा हुए, वो भावना कहां चली जाती है? मैं वही पूछ रहा हूं। सर, मैं माजी में आपने भी डिबेट के अंदर बोला, मेरे कार्यक्रम के अंदर आपने बोला मैं माजी में नहीं जाना चाहता, मैं हाल पे बात करना। ये मैं तो सुनिए, माजी में जाने की आवश्यकता नहीं है। पिछले हफ्ते की बहस के अंदर भी आपने यही बात को बोला। मैंने क्या बोला? आपने बोला भगवान राम किस कमरे में पैदा हुए, बोला नहीं बोला? देखिए, सुनिए बात सुनिए, फिर मैं एक बात को कहना चाहता हूँ। 2 आदमियों की दुकान बंद होने वाली है एक फैसला आने से। जी, सुन लीजिए बात खुले लफ्जों में। सबसे पहले तो मीडिया की दुकान बंद होगी। अच्छा, ये डिबेट बंद हो जाएंगी सबसे पहले, मैं खुले दिल से कह रहा हूँ, आपको बुरी लगे अच्छी लगे, नहीं आप बोलिए अपनी बात। और एक कुछ सियासी लोगों की दुकानें बंद हो जाएगी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो खुद समझ लें, उनकी भी दुकान बंद होने वाली है। इसलिए मेरा और पूरी पब्लिक का और पूरी पब्लिक का फर्ज है कि हम अपनी सभ्यता और कल्चर को बनाए रखें, आपस में नफरत ना फैलाएं, भाईचारा बना रहे। मंदिर बने या मस्जिद बने, ये कुछ भी बने, जो कोर्ट फैसला देगा मानेंगे। स्वामी जी, 10 सेकंड में बोल लूं? जी, ये सवाल ये कि इतने सालों से ना एक बात कही जाती रही, ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं है। हजारों मस्जिदें हैं ऑलरेडी इस देश में। सवाल है अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर का। सैकड़ों हजारों मंदिर तोड़े गए, अभी तक किसी और मंदिर के बारे में कोई बात हुई है? इसको कह दिया गया जैसे देश बड़ा है और मंदिर मस्जिद की लड़ाई में ना फंसे। अरे मंदिर मस्जिद की लड़ाई होती तो फिर आप हर जगह होती। लेकिन सवाल यह है कि इस देश में जो देश भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के नाम से जाना जाता हो, भगवान शिव शंकर के नाम से जाना जाता हो, अगर वहां पर हमारे प्रतीकों को, हमारी आस्था को लगातार कुचलने का प्रयत्न किया गया हो, तो उस पर हमें क्या करना है? तो मैं अवजनीश अवस्थी जी से कहता हूं, आरएसएस तो बहुत बड़ी तंजीम है, बहुत बड़ी जमात है, सरकार भी आपकी है, कोर्ट से कहे मंदिर के ही हक में फैसला दे, बात खत्म हो गई। ये अब कोर्ट को कैसे कोई कह सकता डायरेक्ट कर? ये तो कह रहे हैं ना, आपके सामने तो कहा है अभी भी, आप ही के सामने तो कहा है अभी। जी, मान साहब कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं आपकी बताता हूँ। मान जी,
मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, विष्णु परिषद तो 64 में आया। पहला जो केस हुआ वो 1885 में महंत रघुवरदास जी महाराज ने किया। तो लोग कह रहे हैं कि विष्णु परिषद नहीं होता। मैं कहता हूँ विष्णु परिषद नहीं होता तो मंदिर अभी भी नहीं बनता। विष्णु परिषद के कारण ये आंदोलन घर घर तक गया, हिंदू समाज को एकजुट किया। 72 लड़ाइयां हुई हैं, 72 लड़ाइयां, करीब करीब 2.5 लाख लोग शहीद हुए। ये मंदिर कोई हमको थाली में परोस के नहीं दिया जा रहा। या मंदिर बनेगा तो हमारी रक्त पर बन रहा है, बलिदानों पर बन रहा है। हमने बलिदान दिया है वहां पर, हमारे पूर्वजों ने लड़ाइयां लड़ी हैं। एक आक्रांता, एक धर्मद्रोही, एक राष्ट्रद्रोही, मानवद्रोही ने आकर के हमारे मंदिर को खंडहर कर दिया। लाखों मंदिर तोड़े गए, भगवान श्री राम की प्राकट्य भूमि तोड़ी दी गई, और हमको कहते हैं कि आप शांत रहिए, आप कुछ बोलिए मत। हमारे आराध्य हो, आपके लिए टुकड़ा हो सकता है, मेरे लिए तो हृदय का टुकड़ा है। हम जीवन दे सकते हैं, सर्वस्व निछावर कर सकते हैं, पर भगवान श्री राम को टाट में नहीं देख सकते। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण हो, हम सबकी कल्पना है। और फिर भी कह रहा हूं कि हम किसी प्रकार के किसी कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। ये जी मैं एक बात कहना चाह रहा था, आपने प्रथम में मुझे रुकवा दिया था। वो मात्र एक शब्द नहीं है अमीश भाई, वो पूरे 1885 से लेकर आज तक का वृतांत है। मैं उसको पूरा जरूर करूंगा। मैं इतना ही कहना चाह रहा था कि प्यार मोहब्बत करनी थी तो अदालत में जाना जरूरी था, 100 करोड़ लोगों के आराध्य को टेंट में पहुंचाना जरूरी था। अगर काम भाईचारे गंगा यमुनी तहजीब से चल सकता था तो सरयू में क्या रक्त बहाना जरूरी था? सरयू में क्या रक्त बहाना जरूरी था? आज होगा नहीं कल होगा, यह सुनते सुनते पीढ़ियां चली गई। इसीलिए भाई साहब अदालत में अब फैसला आना जरूरी था। जी तो बाबर तो कोई इष्ट देव नहीं है किसी के, लेकिन भगवान राम तो है ना। कौन था बाबर? आप लोग बाबरी मस्जिद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं तो जानता पूरी नहीं। की पूरी जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी मैं क्या तो थी? बाबर को जानता ही नहीं। तो अभी तक लड़ाई कब क्यों आया है? था? कब आया था? आप बताइए। कौन से सन में आया था? मुझे नहीं पता। सर मैं बताता हूं, मैं जानता ही नहीं बाबर कौन था। आप क्यों बाबर को हमारे ऊपर थोपते हैं भाई? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। बाबर मेरा रिश्तेदार था। लड़ाई तो बाबरी मस्जिद कहां से आ गई? अभी तो बाबर था। अमीश क्या बात आप लोग करते हैं? पाकिस्तान बाबर, पाकिस्तान ठीक कह रहे हैं, रशीदी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज रशीदी साहब कहो कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी मुसलमानों के खिलाफ इस देश में एक षड्यंत्र कर रही है और देश के समस्त मुसलमान उसको रिजेक्ट करें। कहो अपने मुंह से, बोल दीजिए कहो ना, अरे कहो ना, नहीं कहेंगे। ये दोहरा चरित्र है इनका, ये है दोहरा चरित्र। अभी मोहन भागवत ने क्या बोला? अब तक देश का होम मिनिस्टर लगातार इतनी बहसों में, 3 साल की बहसों में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के रूप में आए हुए हैं यहाँ पे। आज कहते हैं बाबर कौन था? अरे बाबर वो था जिसने 1528 में आकर के यहाँ पे गुरु नानक देव जी ने बाबर वाणी लिखी है। उनका लुटेरा आया है, लुटेरा आया इस देश में। आप जानते हो उसको, हम तो नहीं जानते ना। अरे ऐसा है ना, हम जानते ही नहीं बाबर। अरे मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। अभी फैसला आने के बाद, ये बाबर के वंशजों को भी नहीं जानेंगे, मुझे मालूम है। ये आप ही हैं। अभी फैसला आ जान दो, फिर आप भी बाबर को नहीं जानते। आप ही हैं बाबर के। नहीं शोएब भाई, आप भी बाबर को नहीं जानते। बोल दीजिए आज क्या जा रहा है, हम तो बोल दीजिए। बाबर को नहीं जानते। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बन गई, ये 1885 से ये केस चल रहा है, लेकिन बाबर को हम नहीं जानते। बाबरी मस्जिद को डिफेंड करने के लिए राजीव धवन से लेके कपिल सिब्बल कोर्ट में खड़े हैं, लेकिन बाबर को हम नहीं जानते। मैं तो आप ही के तथ्यों से साबित करूंगा, अगर आप वक्त दे, कि बाबर का बाबरी मस्जिद से कोई लेना देना ही नहीं था। साबित कर दूं? सिर्फ 30 सेकंड दे दीजिए। फिर से बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी क्यों बनी? मैं बोल देता सब साबित करिए आप। नहीं, सब मानते नहीं था, हम मानते नहीं था बाबर का। बाबर के इस देश से भी कोई संबंध नहीं था। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का क्या मतलब है? एक कोई तरीका है। अयोध्या ये कोई तरीका है। अच्छा, ये अगर आप कह रहे हैं अयोध्या में जो मस्जिद है वो बाबरी नहीं है, वो कौन सी मस्जिद है? उसको बाबर ने नहीं बनाई थी ना, बाबर ने मंदिर तोड़ी बाबरी थी। मस्जिद क्यों कहते हैं? मैं बताता हूँ, आप बताइए। ये आप ही की किताब सुप्रीम मेरी कोई किताब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के आखिरी दिन जो है ना, एक मैप पेश किया गया, जो फाड़ा गया। ठीक है, फाड़ा गया, ठीक है, दुर्भाग्यपूर्ण था, नहीं फाड़ना चाहिए था, लेकिन उस मैप को कहा गया कि ये कॉन्क्लूसिव एविडेंस है। वो मैप कहां से आया था मालूम? वो एक किताब है अयोध्या महर्न, जिसको एक पूर्व IPS ऑफिसर ने लिखा था 2016 में, ठीक है, और कुणाल जी ने। तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि हमने 5 एविडेंसेस के बुनियाद पर ये आर्किटेक्ट की मदद से बनाया, और उन 5 एविडेंस में एक एविडेंस का उन्होंने जिक्र किया जो टाइफन थेलर थ्योरी है। टाइफन थेलर थ्योरी के अकॉर्डिंग लिखता है टाइफन थेलर थ्योरी
कि 1528 में ना बाबर ने मंदिर तोड़ी थी, ना मीर बाकी ने जो है वहां कोई मस्जिद बनाई थी, बल्कि 1660 में औरंगजेब के जमाने में यह मस्जिद बनी थी। यह टाइफन थेलर थ्योरी है जिसका जिक्र हिंदू पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट में आखिरी दिन किया है। तो फिर आप बाबरी बता मस्जिद एक्शन या- कमेटी कैसे आई? वो पागल है, मैं आप बता दीजिए कि या तो वो नक्शा सही है या तो इन्होंने पढ़ी नहीं। एक सेकंड सर इन्होंने भी किताब पढ़ी हुई है। शोएब भाई आप थोड़ा फंस गए हैं आज। ये किताब इधर पढ़ी हुई है, किताब किसकी है पूरा नाम बता दीजिए। कुणाल की ये बुक लिखी हुई है, उनका नाम है कुणाल किशोर, पूरा नाम कुणाल किशोर। जो मैं देखिए आदरणीय, मैं कभी नहीं चाहता आपने, मगर उसके जो तथ्य रखे वो बहुत वो ठीक नहीं है। मैं बुक वो पढ़ चुका हूँ, पढ़ नहीं चुका हूँ। आप सुनिए एक मिनट, आप कहें तो मैं आपको कार में से निकाल कर दे भी दूंगा, आप भी पढ़िए। सुनिए ये सर कुणाल किशोर सर, के शब्द हैं। सर सुनिए, किताब ये बता सर सुनिए ना, आप बोल दीजिए। सर सुनिए ना, आप बोल आप बीच में नहीं बोल सुनिए ना रहे। सर, अगर सर आपने सही बोला तो बात खत्म। सुनिए ठीक है, सर, ठीक है। सर सुनिए ना, किताब इस के देश तथ्य थोड़ी कोई बदल सकता है। सर इस देश की स्थिति ये है, 5,000 रुपए में लोग पीएम के और देश के विरुद्ध भी आर्टिकल लिखते हैं। मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा हूं कि इस देश में जहां चित्र को चरित्र समझा जाता है, दीपावली पर आप सब लोग पूजन करते हैं, अरे सर उस चित्र को चरित्र के रूप में हम पूजते हैं, उसको भरी अदालत में फाड़ कर हवा में उड़ाना जरूरी था, जरूरी था, यस और नो के साथ यहाँ बात रख जरूरी रहा था। हूं। तो इस देश में मजाक क्यों? मैंने नहीं, उसको नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण कोठी की कहा, नहीं। दुर्भाग्यपूर्ण कहा, लेकिन कोठी की नहीं। अमीश जी आपका डिबेट बहुत अच्छा होता है। उनको बोलने दीजिए ना। आप क्या हो गया? आप भगवान के नाम पर मिनट फाड़ बोले, आप बीच में नहीं बोले। कुणाल किशोर रशीदी ने साहब खुद बोले, भगवान के नाम पर आप कागज फाड़ दीजिए। पीसेस ऑफ एविडेंस के बुनियाद पर नहीं, वो भगवान के नाम पर नक्शा बनवाया मैं जिसमें इस- टाइफन थेलर देखिए, थ्योरी का जिक्र अमीश, मुस्लिम पक्ष से रशीदी साहब बोलने दीजिए। अमीश मैं इस बात से ताल्लुक नहीं रखता। अरे तो बाबरी जो सर, करते आपने रहते ना गलत बाबर, बात ये कहा। आपने खत्म हो गया, हमारा तो राम फट मंदिर गया। है। आप एक अखबार की कटिंग लाकर दिखा के कह रहे हैं कि वहां मंदिर नहीं था, उस बात को कैसे यकीन कर रहा मैं है? इस बात को प्रूव रशीदी कर रहा साहब हूं को ना आने कि दीजिए। बाबर का कोई लेना देना नहीं है तथ्यों के साथ। रशीदी साहब को आने दीजिए। रशीदी साहब देखिए, दो बातें मैं रखना चाहता हूँ। एक तो ये कोर्ट के अंदर जो नक्शा फटा है उसको कोई भी अच्छा नहीं कह रहा है, कोई भी अच्छा नहीं कह रहा है, सब ने बुरा कहा है उसको। कोर्ट के सामने हुआ है, कोर्ट ने उस पर जो भी निर्णय लिया होगा, जो भी एक्शन लिया होगा वो कोर्ट जाने। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस किताब का जिक्र आया उस किताब के लेखक मेरे साथ 2-3 चैनलों पर रहे। उन्होंने जो 5 तथ्य बताए, एक तथ्य उनमें ये भी बताया कि उस वक्त के इमाम साहब ने बाकायदा मजिस्ट्रेट के सामने लिख कर दिया कि यहाँ मंदिर था। मैंने पूछा भाई उस इमाम का नाम क्या था, वो उस इमाम का नाम नहीं बता पाए, उस मौज़िन का नाम नहीं बता पाए। अब बताइए, जिस किताब में पहला ही तथ्य गलत हो उसको आप कैसे कह सकते हैं कि किताब बिल्कुल सही है? मैं इस बात का सख्त और कड़े शब्दों में विरोध करता हूं। मेरे आराध्य के मंदिर का नक्शा था, आप फाड़िए, और उस पर चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। हम लोग बोले तो हमें चुप कोर्ट रहना किस चाहिए। लिए है, सर? हम आपके बारे में बोले सर, कोर्ट किस लिए आपके है? टाइम पर हम बोले कोर्ट सर, में जज के सामने फटा है। आप कौन होते हैं? सर मैं कौन आप होता हूं? बोलिए, हम इधर बैठते हैं। भाई साहब कौन के होता साथ। है? नहीं सर, ये मैं कोई कौन अच्छी होता बात है हूं क्या सर? ये बोलने आप नहीं, बैठिए। अरे सर हम इधर बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, आप बोलिए, बोलिए सर, अच्छा लगेगा। आप बोलिए सर, अच्छा लगेगा। ये दूसरा सर, ये कोई स्टैंड है दुख है क्या आपका? सर? ये दूसरा स्टैंड है आपका। नहीं, ये कोई एक स्टैंड आपने रोकर सर, किया था। नहीं, एक आप स्टैंड लोग बैठ गलत गए। कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात ये आप लोग व्यक्ति बताइए, आगे स्टंट लेने के है लिए ये बड़ी ये स्टंट है, अच्छी बात बोल रहे हैं। ये स्टंट है क्या? अच्छी बात बोल रहे हैं। ये अपमान है कि नहीं स्वामी जी का? मुझे पता बोलेंगे ये नहीं, करेंगे। स्वामी जी का अपमान है कि नहीं सही है? चेहरा सामने इनका आएगा नहीं। जी स्वामी जी का अपमान है कि नहीं है? सर, ये अनुरोध है, आप आ जाइए। सर, पब्लिक का अनुरोध है कि आप आ जाइए। मैं कोई सर, आप देखिए प्लीज रशीदी साहब। मुझे इस बात का कोई गिला शिकवा नहीं है अमीश। मुझे गिला शिकवा इस बात का है, मेरा रोना नाटक है तो मुहर्रम के दिन इतने लोग रोते, बताओ वो भी नाटक है क्या? बोलिए, है वो नाटक? इन्हें मेरा आंसू नाटक दिखता है। मुझे पता मेरे था कि ये आराध्य का करेंगे नक्शा TRP इनको लेने के नक्शा लिए आप। दिखता है, उसे फाड़ दो और ये दूसरा आपके नाटक बारे है में कोई आपका। एक शब्द कहे तो उसका गला रेत दो। बिल्कुल सच अगर है। अगर अगर आप अगर मुझे ऐसी बात बताइए, कर रहे हैं, अरे अगर- चीफ जस्टिस के अगर सामने वो फटा अपने है। आराध्य के लिए रोते हैं तो वो चीफ नाटक हो जस्टिस गया। के सामने फटा, ये कौन होते हैं नहीं, कहने पर वाले अपने भाई? आराध्य मैं के कौन लिए ये होता हूं रोते कहने हैं तो नाटक कैसे कौन होगा? होते हैं कहने सर, वो वाले? मिट्टी- ये नहीं। मैं कौन होता हूं कहने वाला? चीफ जस्टिस के सामने नक्शा फटा है, हम वो चित्त के एक्शन पुजारी लेना हैं। है। एक सेकंड। मैं और आप कौन है भाई? महंत जी कौन है? नाटक कर मैं- करके आप महंत मुझे जी करना कौन है? चाहते हैं। आप ब्लैकमेल करना ये- चाहते हैं पब्लिक को आप। ये आप कभी सुनिए, रोकर करते हैं, ये कभी सुन- बैठकर करते हैं। इन्होंने उस ये बात कोई का बात हुई? उस बात नहीं, का पब्लिक ने उनको बोला वहां वापस नहीं, आने के लिए। सुनिए। पब्लिक खड़े होकर उन्होंने पब्लिक ने अमीश- बोला कि आप वापस जाइए। अमीश
अमीश भाई साहब, हटाइए, ये सब सुनिए TRP की बोलते अमीश हैं, भाई और कुछ सुनिए, भी नहीं है। ये सब इन्हें सब अमीश आप किसी की भावना अमीश जोड़िए। अमीश में ये भावना नहीं सुनो है। अमीश भाई, ये भावना मैं होती मैं कदर करता। मैं एक बड़ी अगर महत्वपूर्ण भावना होती मैं खुद कदर सुनिए करता। अमीश भाई, भावना नहीं है। एक बड़ी बात कह रहा अभी हूँ, आपने सुनिए उनको बोलनी थी। अमीश भाई, एक बड़ी बात कह रहा हूँ। सर, मैंने गुजारिश करी जब आपने दो पंडितों में आपसे रशीदी साहब, मैं गुजारिश कर रहा हूँ। अमीश भाई रशीदी साहब, मैं गुजारिश कर रहा हूँ। आपने और एक आदमी को पूछा भी नहीं। अमीश भाई, एक सुनिए। आदमी को ग्रैंड एंट्री दी आपने। ये लड़ाने का काम जब इनकी शुरू से आंखों कर रहे हैं। सुनी नहीं एक शुरू सेकंड, से एक जब सेकंड, इनके गलत आंसू नहीं कर रहे हैं आप। अमीश भाई सुनिए, नहीं इनके आंसू नहीं निकले इस वक्त। अगर एक आदमी को इतनी ग्रैंड एंट्री मिल रही है का भी और अपमान इनको कर रहे नहीं हैं मिली। बात बोलकर। अमीश भाई, लड़ाने का चाहिए काम। इनके। अमीश हम भाई, इनको भी बड़ा नहीं, मानते नहीं, हैं। एक सेकंड। सुनिए लड़ाने का काम शुरू इनके से आंसू किया नहीं लड़ाने का चाहिए काम। थे। हमें बोलना पड़ा आपके लिए। अमीश आप भाई, नहीं बोल पाओगे। एक ये सवाल आप तो सवाल सिर्फ कर रहे TRP हैं। के लिए मैं आपको मौका दे रहा हूँ। एक सेकंड, ऑडियंस कुछ कहना चाहती है। ऐसा है, आप पूछ रहे हैं कि उनके बाद ताली क्यों नहीं बजी। उनकी ताली पहले बज गई थी, वो उनसे भी बड़े हैं और हिंदुओं के अंदर हम ये सब एक है, हैं। बड़ों को आदर हमारे देते यहाँ हैं। सब एक हैं। आपके नहीं उनने है। भी ताली बजाई उनके आपके लिए। अंदर नहीं है कि किसी को आदर दिया जाए। आप दूसरी बात ये बताइए, बाबरी मस्जिद क्यों नाम रखा गया, ये बता दो। जी 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 जी। जब बाबर को जानते नहीं तो मस्जिद कैसे आ गई? अमीश ठीक भाई, है, ठीक है। जैसे अभी शुएब जामी कह रहे थे ठीक है, कि सर, उनको सर, नहीं हुआ। बुलाया जो सबसे बड़े पुजारी हैं। जैसे यहाँ तमाशा हुआ ऐसे वहाँ भी होता है। मेरा सवाल आपसे है, अगर पुराने दस्तावेजों की बात की जाए तो जो बाबरी मस्जिद है उसका नाम जो एक मिनट जन्म स्थान क्या कुछ पढ़ के बोलना चाहते हैं? बोलिए, बोलिए। इन्होंने व्हाट्सएप पे देखा होगा। उसका नाम मस्जिद जन्म स्थान था। अब बाबर का जन्म तो वहाँ हुआ नहीं, क्या मुझे बता सकते हैं वो किसका जन्म स्थान था और किसके आधार पर उसका नाम रखा गया? ये सवाल तो वाजिब है। सवाल ये कोर्ट में दस्तावेज है। मस्जिद जन्म स्थान उसका नाम कभी भी नहीं रहा। ये व्हाट्सएप फैक्ट्री से लेके आए हैं। नहीं मैं अमीश भाई, बाबर वहाँ कभी अमीश गया भाई, नहीं, बाबर का कोई लेना मैं- देना नहीं, जन्म स्थान रहा नहीं। महामंडलेश्वर, अमीश भाई मुझे एक बात कहने आप अपनी दीजिए। बात कंप्लीट अब करिए। एक बात कहने दीजिए। फिर महंत जी आप सुनिए सर। फिर शोएब जमाई आप। सुनिए सर, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मेरा रोना अभिनय, मुहर्रम पर लाखों लोगों का रोना इनके सामने अभिनय। ये सामने कितने लोग हैं जो आप लोग टाट में देखकर आप लोगों के भाव विभोर होते हैं? कितने लोग हैं आप ही बता दीजिए जरा। सब है। इनका भी रोना अभिनय। अब अगली बात सुनिए, अगर जो टीआरपी की फुल फॉर्म बोल दें तो भाई साहब मैं डिबेट छोड़कर चला जाऊंगा। मुझे टीआरपी मुझे बोलकर बताइए, बोलिए टीआरपी का फुल फॉर्म बोलिए। मुझे इंग्लिश नहीं आती सर। फंस गए बेचारे। तो ये नाटक आता है, ना सर आती। ये नाटक आता है। यहाँ तक फंस मैं आपसे गए। सुनिए सर, आज फंसा दिया रशीदी अमीश साहब। भाई मुझे बात पूरी करने जी, दीजिए। करिए अपनी बात। यही मुझे तो बात TRP पूरी है। करने दीजिए। यही तो टीआरपी है और मुझे क्या बात- है? मुझे बात- आस्था नहीं है यहाँ। सर, यहाँ आप मुझे आस्था नहीं सुनना है। चाहते हो या यहाँ नहीं? तो हर आदमी नाच रहा है। हर आदमी नाच रहा है टीआरपी के लिए। मजाक मत उड़ाइए आप। साधु संत कोई भी सुनिए नाच रहा है सर। टीआरपी के लिए। सुनिए सर, ये हाँ, गलत यहाँ कह रहे आस्था हैं। नहीं है। साधु संत बिल्कुल नाचते हैं। आस्था ये गलत कह रहे हैं आप। अब देखिए साधु संत नहीं, नाच मैं रहे हैं। आपत्ति दर्ज कराता हूं। साधु संत देखिए नाच में क्या क्या हो रहा है। करते हैं? जी। क्या शब्द बोलते हैं? मौलवी क्या कर रहे हैं यहाँ पर? क्या चीज? अगर साधु संत टीआरपी के लिए यहाँ लड़ रहे हैं तो मुन्ना मौलवी क्या नहीं, कर रहे नाच हैं? लड़ा ना, आपने बड़ी गलत बात बोली। क्या शब्द है? आपने रशीदी साहब, आपने बड़ी गलत बात बोली। आपने बोला साधु क्या संत शब्द बोला? नाचते हैं TRP के लिए। टीआरपी के लिए नहीं आए। साधु संत मान नहीं इस चलेगा। देश की ये अपमान इस नहीं देश चलेगा की- करे, हम तो सच बोलने आए हैं। मैंने- और ये साधु संत यहाँ पर अभिनय करने आए, टीआरपी के लिए आए। ये किस लिए आते हैं ये तुम्हें लड़ाने मालूम की है? स्थिति शुरू हो गई। टीआरपी के लिए तो ये बताओ। आगे बीच में लड़ाई बाहर लगाई निकलो अभी बुझाई यहाँ करने से। वाले। अरे ये टीआरपी के लगाई लिए बुझाई करने वाले आगे। ये टीआरपी के लिए बाहर निकलो। ये आगे लगाए बुझाई बाहर करने निकलो। वाले। ये देखो बाहर लड़ाने निकलो आ यहाँ गए। से। ये आपको दोनों को मालूम है लड़ाने ये आ गए। टीआरपी के लिए हो रहा है ना, तो क्यों आ गए यहाँ पर? आरएसएस यही काम आए कर क्यों रहा है यहाँ देश पर? में। आए क्यों? आपने आरएसएस अपमान देखो किया ये- साधु संतों आपका का। काम बोला, यही है। TRP के लिए आपका नाचते हैं काम बोला। यही अरे है। यहाँ बुलाने के लिए सुबह से भाई शाम साहब, तक आपका फोन काम करते यही है। हो। जी, जी, आपका सर, काम सुबह यही से लेकर है। शाम आगे तक लगाए फोन बुझाई करते हो, कराना। मुझे बुला लो, मुझे बुला लो, मैं आना चाहता हूँ। एक सेकंड। साधु संत TRP के लिए नहीं, विश्वास के लिए भगवान कृष्ण के आगे नाचते हैं। पूरा विश्व नाचता है जब भगवान तो कृष्ण घर बैठ कहते के हैं। नाचे ना, घर बैठ तो आप क्यों के नहीं घर अब हमें बैठते? ये सलाह देंगे। कैमरे के सामने क्यों नाचते शब्द हैं? बोलिए। कैमरे के क्या सामने कोई क्यों नाचता नाचते दिखाई हैं? दे रहा है? घर बैठ के अबे नाचे। भाग रहा है, कोई जवाब नहीं है तो क्या करेंगे? साधु संतों की वजह से ये धरती टिकी हुई है, वरना कब की प्रलय आ जाती। बिल्कुल मानता हूँ, हाँ। लेकिन वो अच्छे साधु संत हैं। नहीं देखिए, ये आप साधु करोगे? ये सर्टिफिकेट देंगे। साधु संत कौन सा है? मुझे एक बात कहने दीजिए। नहीं एक महंत जी मुझे- आपसे बड़े हैं, महंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्हें महंत जी बोलिए। देखिए बंधु, मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं पूरे देश के बंधुओं से कि कोर्ट निर्णय करेगा, हम लोगों को शांति बना के रखना है, एक दूसरे से मिलकर रहना है। पर एक विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं कि सुरक्षित भी रहना है, सुरक्षित भी रहना है, क्योंकि कुछ लोगों की परंपरा कानून का उल्लंघन करना, कानून की धज्जियां उड़ाना, समाज को विकृत करना,
समाज को गलत दिशा में प्रेरित करना, ऐसे कुछ राष्ट्रद्रोही धर्मद्रोही लोग प्रयास करेंगे। सरकार सजग है, प्रशासन सजग है, फिर भी कुछ लोगों की आदतें ऐसी हैं, क्योंकि नहीं होता तो ऐसा होता क्यों? आज कोर्ट में लड़े नहीं होता। देखिए मैंने आपका नाम नहीं लिया, आपको बुरा लग रहा है? चोर की दाढ़ी में वो खड़े उधर, वो खड़े उधर। मैंने नाम नहीं लिया। अरे वो खड़े हैं सर। मैंने नाम तो नहीं लिया आपको। भाई आपको क्या दिक्कत है? आपके बीच इसलिए में आप बोल मान रहे रहे हैं साहब, हो बहुत कि मंदिर बहुत तोड़े बड़ा गए, व्यक्तित्व है। मुझे लगता है सुनना चाहिए। मानवता की हत्या हुई, लोगों की गर्दन काटी गई, ये हुआ है ना। इसलिए अब हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए सावधान, कानून का पालन करें सभी लोग। ये देश के प्रत्येक नागरिक को कानून का पालन करना है। और हम आपको निवेदन करना चाहते हैं, कुछ लोग प्रयास करेंगे कि आप उग्र हो जाएं। हमें उग्र नहीं होना, हमें बड़ी श्रद्धा से, भाव से, भगवान की कृपा से भव्य मंदिर का निर्माण करना है और कार सेवा के लिए अयोध्या चलना है। जय श्री राम। जी शोएब जमाई मैं आपको बताऊंगा अवस्थी जी। चलिए मैं थोड़ा लाइटर नोट में पहले महंत जी का जवाब देता हूँ। टीआरपी का मतलब टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है। बहरहाल आ जाते हैं। अरे ढूंढ लिया इन्होंने, फोन इनके पास है। आज हमें कब से 30 अपने मन में छुपाए बैठे। आज हमें भी पता चल गया भाई। धन्यवाद आपका। आपके तथ्य, पब्लिक भी मुस्कुरा रही है। हाँ, आपके तथ्य क्या कह रहे हैं? गूगल में देख लिया। गूगल में देख लिया। कह रहे गूगल में। चलो पता भी हो सकता है, ऐसी बात। आ जाइए, तथ्यों पे आ जाते हैं। देखिए उन्होंने कहा कि सावधान रहना चाहिए। अरे सुनिए तो पहले। ढूंढ लिया आपने? नहीं मैं सुन लीजिए बात। ये कहाँ टीआरपी के चक्कर में फंस गया आप जरा भाई। देखिए अरे अच्छा इन्होंने है ना, कहा- मेरी नॉलेज बढ़ गई। मुझे पता नहीं था, पता चल गया ना। आप क्यों हंस रहे हैं उस पर? आप इनको व्हाट्सएप भेज देते ना। इन्होंने कहा कि यहाँ से कि आपको सावधान रहने की जरूरत है। पूरे देश के लोगों को कहा मैंने, और जरूरी भी है। अमीश जी ठीक है, आप लोग गूगल कर लीजिएगा, खुद ही कर लीजिए, कोई बात नहीं। गूगल करने की जरूरत नहीं है, आप लोग को मालूम होगा, मुझे मालूम, जनता जनार्दन को सब मालूम होता है। मैं आपके साथ हूँ। देखिए इन्होंने कहा कि ये आपको जो है सावधान रहने की जरूरत है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये धमकी थी या शांति की अपील थी। दूसरी बात देखिए, 1992 6 दिसंबर को मस्जिद तोड़ी गई। कहाँ थी? नहीं अभी मुसलमान उस वक्त भी शांत थे। अभी आपने कहा 2010 में बाबर को मैं जानता नहीं हूँ। अब आप मुझसे बहन जी थोड़ा सा बोलने अभी आपने ही तो कहा भैया, ये मर्यादा के खिलाफ बात हो गई ना। आपने ही तो कहा, मुझे क्या पता? वक्त दे दीजिए, मेरे वक्त है, ठीक है। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया, मुसलमानों ने कोई रिएक्ट किया? यहाँ भी मुसलमान, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, हिंदुस्तान का मुसलमान कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। क्या रिएक्शन? चाहे हमारे पक्ष में फैसला हो या विपक्ष में पूरे फैसला, देश के लोगों को कहा। आप ये बात तो आप समझ लीजिए, क्योंकि हमारे स्वभाव में, जवाब दीजिए, हमारे डीएनए में, क्यों कर रहे हो? हमारी घुट्टी में ही है हिंदुस्तान के संविधान की इज्जत करना, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर फैसला आपके खिलाफ आया, अगर फैसला आपके खिलाफ आया, कानून का पालन करूंगा तो सब ठीक रहेगा। कानून का पालन करूंगा तो फिर कार सेवकों का अयोध्या कानून का पालन करूंगा। मैंने कहा नहीं कानून का पालन करूंगा। क्यों रहे? नहीं मैंने भड़काया नहीं। अरे राम भक्त हैं हम, कुछ कहना चाहता राम भक्त हैं तो सेवा तो करेंगे, सेवा तो करेंगे। राम भक्त इतने बड़े महंत हैं गुरुजी, मैं आपका आदर करता हूं, मैं भी आपको लेकिन सम्मान ऐसे कर रहा हूं। भड़काने वाली बात मत कीजिए प्लीज। मैंने कहा सब देश के लोगों सभी को मत नागरिकों भड़काइए। को देखिए शांति की जरूरत है, भड़काना है मत क्या? भड़काइए, कानून का पालन करना भड़काना है क्या? कानून मानते हैं ना आप? कानून का पालन करना भड़काना है तो क्या? कानून मानते हैं ना? हम मानते हैं, आप नहीं मानते। 1991 हम मानते हैं, आप नहीं मानते। 1991 का रिलीजियस हम मानते हैं, स्ट्रक्चर आप नहीं प्रोटेक्शन एक्ट मानते। मानेंगे। और आप आगे भी मानोगे, हमें विश्वास नहीं। 1991 का रिलीजियस स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन एक्ट मानेंगे। हम सबको मानते हैं, संविधान को मानते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी मानना ठीक है ना? नहीं ठीक है ना? नहीं मानते होते कभी तक मथुरा, सुनिए, काशी और मथुरा की बात नहीं करेंगे ना? नहीं करेंगे ना? भगवा फैला रहा लीजिए, होता। देखिए जी 1991 की बोलते मानेंगे, और काशी और फिर मथुरा की मैंने बात कहा करेंगे। नहीं कि के सब बाद जगह रिएक्शन होता। नहीं हुआ। कम से कम जितने मंदिर तोड़े गए, इसमें कानून को मंदिर नहीं बन गया मानते। होता। हम कानून नहीं मानते कानून को तो नहीं हम मानते भाईचारा आप। नहीं मानते कानून तो को जानते सभी हैं। मंदिरों को पुनर्निर्माण हो गया होता। जब मानते हैं कानून दाऊद को। इब्राहिम ने बम ब्लास्ट किए थे मुंबई के अंदर 1993 में, उसको किसका रिएक्शन कहा गया था ये हम भूल जाते हैं। जब सीरीज ऑफ बम ब्लास्ट हुआ था मुंबई के अंदर, बोलिए आप। अमीश, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप लगातार देखें, एक बहुत स्वामी जी ने और महामंडलेश्वर जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, और वो यहाँ से तत्काल हुई कि अभी आप बहुत सारी भ्रामक बातें सुनेंगे। अभी आपने पता है क्या सुना? अभी आपने सुना जिसको ये मानते ही नहीं थे उसका एक दे रहे हैं कि ये तो बाबर ने बनाई नहीं थी, ये तो औरंगजेब ने बनाई थी, इसलिए पूरा मुकदमा ही गलत है जी। ये आएगा अभी मुसलमानों के बीच में, ये बात फैलाई जाएगी कि ये मुकदमा ही गलत है, दोबारा से करो। सच है, दोबारा से करो, कह रहे हैं ना, सच है ये। कह रहे हैं दोबारा से करो।
महत्वपूर्ण बात क्या है कि एक भी व्यक्ति आज मुझे यह बताए कि क्या हिंदू पक्ष की तरफ से एक भी बार यह कहा गया कि सुनवाई ना हो, आगे बढ़ाई जाए, इधर की जाए, अभी 5 दिन नहीं होगी। ये हिंदू पक्ष की तरफ से कह रहा हूं, बट वो भी पक्ष तो वो मुसलमानों का था ना। तो उन्होंने, राजीव धवन ने कहा मैं 5 दिन नहीं आ सकता, मैं खड़ा नहीं हो सकता। उनका कोई दूसरा, हारने वाला वकील हमेशा अगली डेट मांगता है। राजीव धवन तो हिंदू है हारने ना? वाला वकील जिसको मालूम होता है कि मैं केस हार रहा हूं, जिसने जो हारने वाला वकील होता है ना, वो कहता है अभी और चले, अभी और चले केस, अभी और चले, अभी और चले। मैं व्यूअर्स से बात करना चाहता हूं। व्यूअर्स, क्या कुछ हुआ? अब देखिए 2018 में सुनवाई लगभग तय हो रहा था कि सुनवाई अब हर रोज होगी। तो कपिल सिब्बल ने बोला कि अगर ये सुनवाई डेली होगी और फैसला आ जाएगा तो इसका पॉलिटिकल फायदा किसी पार्टी को मिलेगा, ये कहा गया और फैसला नहीं आया। लेकिन नतीजा क्या हुआ? 2019 के चुनावों के लेकर ही कहा गया था। 2019 में कांग्रेस पार्टी 47 से 52 हुई और नरेंद्र मोदी 303 के साथ वापस आए, यानी लटकाने का भी असर नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर कई बार हम समझते हैं कि ये जनता जनार्दन जो है उसको समझ में नहीं आता, लेकिन सिब्बल साहब ये भूल गए कि ये जनता जनार्दन वही है जो बिठाती है, उठाती है और फिर बिठा देती है। तो इस फैसले को रोकने के लिए हर अथक प्रयास हुआ और बिल्कुल राजीव धवन ने कहा मैं खड़ा नहीं हो सकता, रोज सुनवाई होगी, मेरे पास बड़े सारे केसेस हैं, मैं डेली नहीं कोर्ट में आ सकता। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप किसी और वकील को पेश कर दीजिए अगर आपके पास इतना कम समय है। अब आप बताइए, 1885 से एक मामला चलता आ रहा है, 2019 हो गई, अब भी उसके फैसले का समय नहीं है, तो कब फैसले का समय होता यह भी निर्धारित होता है। अब आप बोलिए स्वामी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? एक बड़ी बात कहना आदरणीय, मुझे बस एक शब्द बोलना चाहता हूं। जब त्रेता था तो विभीषण किसका भाई था? कलयुग में राम का है सर। अब अगली बात सुनिए कि सारी दुविधा प्रतिशत पर है, मुंह कितना खोला जाए, और झूठे हमें सिखा रहे हैं सच कितना बोला जाए। डराइए, धमकाइए, हर तरीके से अपना प्रयास करिए, मगर एक जिम्मेदार आध्यात्मिक व्यक्ति होने के नाते हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करूंगा कि प्लीज शांति बनाए रखिएगा, बनाए रखिएगा, बनाए रखिएगा। 3 बार तलाक भी होता और 3 बार शायद आप मान भी जाएंगे। जी मेरा एक प्रश्न है। जी महान साहब, जी ने अभी कहा, एक प्रश्न खाली छोटा सा। अभी इन्होंने कहा कि भाई बाबर ने वहां कुछ नहीं किया, बेचारा था वो तो कुछ नहीं किया। अब इनका क्या था, उनका क्या था, मुझे नहीं पता, पर जो भी था। तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, 1528 में कीर्तन हुआ था, वहां कार सेवा की थी। मीर मक्की ने क्या किया था, जवाब दें। कुछ हुआ ही 1528 में क्या हुआ था? 1528 में कुछ नहीं हुआ था। इतिहास झूठा, 1660 में हुआ था। 4 लाख लोगों ने बलिदान दिया है। गलत बात। 4 लाख लोगों ने। गलत बात। इतिहास आप बात बात दोगे, लेके। तुम्हारे कहने से गलत हो जाएगा। अच्छा, एक सवाल छोटा सा मैं भी भाई, पूछूं। 1528 बाबरी में मस्जिद कुछ नहीं एक्शन हुआ। कमेटी फ्रॉड है? फ्रॉड है बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी? झूठी है, झूठ की बुनियाद पर है, झूठ की बुनियाद पर है, हाँ या नहीं? फ्रॉड है। सवाल जो अपना जजमेंट आएगा, अगर वो राम मंदिर के पक्ष में आया तो सर सभी मुस्लिम भाई राम मंदिर के नींव रखने आएंगे। कार सेवा में चलेंगे। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि गंगा जमुनी तहजीब है और तहजीब है तो आएंगे। हिंद का मंदिर बनेगा तो कार सेवा में तो आना चाहिए, इसमें स्वागत करूंगा। जी जी रशीदी साहब, आपसे पॉइंट है और आपसे शोएब भाई जो भी आंसर देना चाहिए। जी जवाब देता हूं। दो सवाल पूछ गए। पहला सवाल कि वहां पे मस्जिद थी या नहीं थी। रशीदी साहब देखिए 1992 6 दिसंबर का वीडियो आप कहीं का भी देख लीजिए, और बाबरी मस्जिद के जो केस हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो दायर है, सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में बाबर नहीं तो बाबरी कैसे? मैं बता रहा हूँ, खुद ही कह रहे बाबरी मस्जिद जानते नहीं, जब बाबर ने बनवाई नहीं थी तो बाबरी कहां से आ गई? अरे बाबर झूठे थे सारे झूठे थे केस। बाबर के नाम से सेल्फ कॉल करने में माहिर है। अभी कहते बाबर मस्जिद थे, ये सारे मस्जिद में रामलला विराजमान होते हैं क्या? इन्होंने कहा रामलला की आरती हो रही थी, रामलला विराजमान थे। बाबर ने बनवाई नहीं तो बाबरी मस्जिद क्यों कहते हो? बाबरी मस्जिद क्यों कहते हो? बाबरी मस्जिद क्यों कहते हो? जब बनवाई नहीं तो, जब बाबर ने बनवाई नहीं तो बाबरी मस्जिद क्यों कहते हो? जब अब आपका जवाब हो गया, अब फंस गए हो। अब रशीदी साहब, आज कोई अगर बाबर था ही नहीं, बाबर से पहले सावरकर के नाम से सावरकर बनाएंगे, बाबर ही नहीं था तो बाबर के नाम पे बन रही है ना। उसी तरह अगर बाबर के नाम पर कुछ बनी थी, आप बाबर को जानते ही नहीं हो तो उसके नाम से क्यों मस्जिद बनेगी भाई? समझ गए मेरी बात। आप देख रहे हैं मंदिर पर फैसले का इंतजार सबको होगा स्वीकार।
इस भव्य कार्यक्रम में। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, जनता जनार्दन से सवाल लेंगे। आपके पास 40 सेकंड है। 40 सेकंड है, सुनिए जी। अब 4 पंक्ति और सुन लीजिए भाई, 4 पंक्ति और सुन लीजिए। मैं मुस्लिम हूं, तू हिंदू है दोनों इंसान। मैं मुस्लिम हूं, तू हिंदू है दोनों इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूं, तू पढ़ ले मेरा कुरान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूं, तू पढ़ ले मेरा कुरान। अपने तो दिल में है दोस्त बस एक ही अरमान, कब हिंदू मुस्लिम एक थाली में खाएंगे पूरा हिंदुस्तान। मैं कुछ कब एक थाली में खाएगा पूरा लेकिन हिंदुस्तान। जब कोई गीता पढ़ता है हाँ, तो उसको उसकी पिटाई की जाती है। अलीगढ़ में उसको मारा जो रामचरित मानस क्या हकीकत है, माफी मांगनी पड़ी। मैं अमीश कुछ फतवा जारी। एक जब राम का जन्म हुआ, आप सब लोग जानते होंगे, जब राम का जन्म हुआ एक चौपाई था, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप बिचारी। इसका अर्थ यह है कि जब जन्म हुआ तो अद्भुत रूप था। माँ ने कहा कि ऐसा ही दिखोगे तो पूछेगा कौन, लोग सोचेंगे कि इतना बड़ा कोई जन्म लेता है क्या, भव्य रूप हटाइए, बचपन में आइए। तो बालक बन गए। उनसे कहा कि बालक ही बन गए, किलकारी तो हो तो पता तो लगे कि रोए, बालक बाहर सुनाई दे तो रोने लगे। ये प्रथम शब्द है। द्वितीय, जब युवा हुए, मां ने कहा जाइए गुरुकुल, बिना सोचे गुरुकुल गए। गुरुकुल में गुरु ने कहा कि चलिए जनकपुर, बिना सोचे जनकपुर गए। और पता नहीं था कि वहां तोड़ना है चापा और होना है विवाह। विवाह हुआ। जो मर्यादा पुरुषोत्तम, जिसने हमें इतनी मर्यादा और इतना मर्यादित किया, उसे हम लोगों ने क्या दिया, विचार इस पर करना चाहिए, इस पर करना चाहिए। और एक बात और 3 सेकंड में कहूंगा, सब कुछ अदालत कर दे, बहुत अच्छा है कर दे, मगर सच बताएं एक टीस मन में जरूर रहेगी, क्या यही भाईचारा था, क्या यही गंगा यमुनी तहजीब थी? ये टीस रहेगी। मैं देखिए, मैं झूठ आपसे बोल दूं, मलाईदार शब्दों में, मीठे शब्दों में, मैं जरूर एक बात कहूंगा, क्योंकि राम हमारे दिलों में नहीं, हमारी आत्मा में रक्त की तरह संचार करते हैं। हमारे दिल में ये जरूर रहेगा, ये जरूर रहेगा। शोएब भाई ठीक है, शॉर्ट और अपनी बात। देखिए, आस्था के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा। निर्मोही अखाड़ा के सरपंच राजा रामचंद्री 94 ईयर्स के हैं। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड खुद कहा कि हम जो है आस्था की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि मालिकाना हक की, उस जमीन के लिटिगेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप जो भड़काने का काम करते हैं कि आस्था के खिलाफ है मुसलमान, ये सब गलत है। ठीक है, ये सब बात जाके देख लीजिए। ठीक है, वो जमीन। और अभी मोल्डिंग हमारा मंदिर है, जन्मभूमि है, मोल्डिंग ऑफ रिलीफ में, मोल्डिंग ऑफ रिलीफ में जो है निर्मोही अखाड़ा ने लिख के दिया सुप्रीम कोर्ट में, लिख के दिया सुप्रीम कोर्ट में। आपको सब बता दिया, कागज नहीं है, कागज नहीं है हमारे पास, खो गए हैं 4 फरवरी 1982 को। इसलिए आप जमीन किसी को भी दे दें, हमें सिर्फ सेवियत का अधिकार दे दें। अभी कागज मांगे जाएंगे तो लाखों मदरसे खाली हो जाएंगे, ये निर्मोही मस्जिदें खाली हो जाएंगी। आप आज से 100 साल पहले जो बने, सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। दिल्ली की रोड पे बना रखे उनके कागज दे दोगे आप? चल रहा है कुछ भी तो, अरे जो सुप्रीम कोर्ट में तकनीकी पहलू चल रहा है उसमें कोई बात नहीं करते। अलग है हवाई उड़ाई, इधर उधर की बातें करते हैं। मर्यादा से बोलिए। कोई भी मुसलमान आस्था की बात नहीं करता है, किसी आस्था पे नहीं, भगवान श्री राम के खिलाफ या किसी जो है किसी के आस्था के खिलाफ कोई बात नहीं करती। अभी आपने महामंडलेश्वर को बोला, महंत जी को बोला, आपको कोई नॉलेज तो है नहीं, आप यहाँ पर बात कर रहे हैं। मैंने सब लोगों को कहा, आपको अगर टीआरपी की नॉलेज है तो दुनिया में सारा ज्ञान आपके पास नहीं है। ये जानना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है। लोगों को भड़काने से काम नहीं चलेगा ना। जी 3 सेकंड दीजिए। तब हड़काने से भी काम नहीं चलेगा, बहुत हड़काइए। बहुत बढ़िया। महंत जी, बाबर के पिता उज्बेकिस्तान के, मां मंगोलिया की, और बाबर की कब्र अफगानिस्तान में। मगर बता रहे हैं, 2 मिनट रुकिए, अभी बता। इसे जिसे आप इमाम हिंद के, सर सुनिए ना, जवाब दे रहा हूं सर, सुनिए ना। अरे बाबर इनके हृदय में बसा सर, पंडित जी को छोड़िए, मुल्ला जी को सुनिए, कमेटी बनाई, सुनिए ना, उनको पूछिए। मुझे सर जो अपने को आदर्श मानते हैं, हम तो बाबर को राष्ट्रद्रोही, धर्मद्रोही, मानवद्रोही के अलावा कुछ नहीं। पाकिस्तान आतंकवादी था। महंत जी सुनिए, एक महत्वपूर्ण बात कहता हूं। इन्होंने आपसे भी पूछा बाबर कौन, हमसे भी पूछ रहे हैं कौन। मैं बताना चाहता हूं इन्हें कौन। इमाम हिंद आप कहते हैं, लड़ाई आक्रांताए हिंद की लड़ते हैं, वो था बाबर।
अक्रांताए हिंद, बाबर की तस्वीर समझ छोड़ रहे दो भाई, हैं? छोड़ और दो सुनिए, तस्वीर इसकी। जिसकी कब्र अफगानिस्तान में, उसकी कमेटी हिंदुस्तान में। कोर्ट ने बाबर को नहीं माना। अरे सर, फिर कोर्ट बात फैसला खत्म हो देगा, जाती है वहीं मंदिर पर मस्जिद का ही। देगा। जी जी जी, कहाँ आखिरी बाबर दौर, चिल्ला रहे हैं? आखिरी दौर की बातचीत अंत में चाहता हूं कि आप लोग, हमने तो पहले निवेदन कर लिया सबसे। आप पांचों इस देश से एकजुट रहने की अपील करें, जो इनसे कि बड़ी अपील कर लो एक महत्वपूर्ण बार है। पर्सनली। फैसला कुछ ही दिनों में हमारे मुसलमान तो सामने नहीं करेगा होगा, ऐसा कुछ। या फिर कहें कुछ घंटों में हमारे सामने होगा। अब तो घंटों का इंतजार है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप अपनी अपने अंदाज में, अपनी अपनी भाषा में 10-10 सेकंड में इस बात को रखें। मैं अपनी जैसे अवस्थी शुरुआत आपसे करना चाहता हूं, बोलिए। सामान्य सी बात है, इतने लंबे मुकदमे के पश्चात ये घड़ी आई है जब हमें कोर्ट के माध्यम से श्री राम के जन्मभूमि पर मंदिर बनाने का अवसर मिलेगा। हम सब लोग, समूचा हिंदू समाज, न सिर्फ भारतवर्ष का बल्कि समूचे विश्व का हिंदू समाज प्रतीक्षारत है। आप किसी भी देश में जाएं, किसी भी देश के हिंदू समाज से बात करें, वो इस बात की सबसे पहले पड़ताल करता है कि फैसला कब आ रहा है। 10 सेकंड में बोला था कि आप समाज को एकजुट रहने की बात कहें, अगर वो कह सकते हैं तो अपना समय लीजिए। समाज एकजुट रहेगा, राम का भव्य मंदिर बनेगा, समाज एकजुट रहेगा। जी जी, मैं हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों से ये अपील करना चाहूँगा कि चाहे फैसला हमारे पक्ष में आए या हमारे खिलाफ आए, आपको मर्यादा बना के रखनी है, हिंदुस्तान के संविधान की इज्जत करनी और कोई भी रिएक्शन नहीं देना। मैं भारत के समस्त नागरिकों से निवेदन करूंगा कि हमारे संविधान में, हमारे कानून में आस्था रखते हुए हमें कोर्ट निर्णय करेगा। हम अपनी भावनाओं को संयमित करते हुए पूरे भाईचारा को, पूरे हिंदुस्तान को एकजुट बना के रखें, जो भी निर्णय और कोर्ट के निर्णय का, आदेश का पालन करेंगे और भगवान का मंदिर का निर्माण तो होगा निश्चित है। जी, लेकिन मेरा मानना है कि जो भी निर्णय आएगा पालन करना चाहिए। ये बात को बिल्कुल कहना चाहिए और मुझे खुशी है कि आपने देश से अपील करी। कोई कानून का उल्लंघन नहीं करेगा। देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, अगर मंदिर के हक में फैसला आता है तो मैं जो मुस्लिम पक्षकार हैं उनसे ये कहूँगा कि दोबारा लिटिगेशन में ना जाएं। इस फैसले को यहीं समाप्त कर दें और देश में सौहार्द बना रहे, भाईचारा बना रहे, इससे बढ़कर कोई बात। बिल्कुल अच्छी बात। स्वामी दीपांकर, मैं सबकी बात सुन के सिर्फ इतना कहूंगा कि इतिहास की अदालत में सबको खड़ा होना पड़ता है, मगर इस देश का दुर्भाग्य है कि इतिहास अदालत में खड़ा है। हम लोग निसंदेह कानून का पालन करें, मगर इस उम्मीद के साथ कि दूसरी दीपावली मनाने की तैयारी की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। दोनों की बात अलग है। मैं हर कार्यक्रम के बाद एक निष्कर्ष देता हूं और देश हित की बात करता हूं, लेकिन आज देश हित की बात यह है, हाथ जोड़कर आप लोगों से प्रार्थना है, गुजारिश है, आप कह सकते हैं कि निवेदन है कि फैसला जो भी हो, हिंदू पक्ष के साथ खड़ा हो फैसला या मुसलमान पक्ष के साथ खड़ा हो, आपको देश के साथ खड़ा होना है। और जब देश के साथ खड़ा होने की बेला होती है तो फैसला चाहे जो भी हो, एकजुट होकर उस फैसले को स्वीकार करना है, क्योंकि हमारा संविधान यही कहता है। अंत में सिर्फ जय हिंद और नमस्कार।